हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है उसमें जो मोदी सरकार ने है वो जीएसटी को छोटा करने का प्लान बनाया हुआ है। यानी कि अब जो 28% के जीएसटी स्लैब में आने वाली चीज़ें हैं जैसे कि कार, एसी, टीवी, उसे वो 18% के स्लैब में डाल सकती है। और जो 5% के जीएसटी स्लैब में आने वाली चीज़ें हैं जिसमें चिप्स, केचप, जूसेस जैसी चीज़ें शामिल है उसे बिल्कुल वो टैक्स फ्री कर सकती है। अब इसका आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? तो जो आप अगर कार या एसी खरीदने वाले हो, यानी कि अगर आप 5 लाख तक की कार पे आपको 50,000 तक की सेविंग हो जाएगी। और इसी न्यूज़ के चलते आज मारुति, टाटा जैसे ऑटो सेक्टर के शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। चिप, जूसेस, बटर जैसी डेली रोज़ाना की जो चीज़ें हैं वो 5 से लेके 8% सस्ती हो सकती है। और जो एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस के जो स्मॉल बिजनेस है उसे टैक्स कंप्लायंसेस भरने में आसानी होगा। यानी कि जो जीएसटी का खिचड़ी मोदी सरकार ने बनाई रखी हुई थे वो कम करने का फैसला उन्होंने किया हुआ है। अब कॉमन आदमी के ऊपर अगर आप उसका अगर देखें तो अगर आप घर बनाने या कार लेने का प्लान कर रहे हो तो आप अक्टूबर नवंबर में लेने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि तब तक जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा और आपको कीमत में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। अब इस न्यूज़ के चलते स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई देने को मिली। आज सेंसेक्स 676 पॉइंट का जंप करके अराउंड 81,273 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,850 पर गया। सबसे ज़्यादा फायदा आज ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिला। और उसमें जो सबसे ज़्यादा तेज़ी जिन स्टॉकों ने दिखाई, जिसमें बजाज फाइनेंस ने 5% की तेज़ी दिखाई, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने 4% की तेज़ी दिखाई देने लगी। अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक में अगर आपने एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट की होगी तो आज आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखा होगा। नए जो इन्वेस्टर है जैसे कि जो स्मॉल कैप स्टॉक है, एग्जांपल के तौर पर केईसी स्टॉक, एम्बर एंटरप्राइज, उनमें भी 7 से लेकर 9% का जंप देखने को मिला हुआ है। और कंपनियां अभी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर सकती है, ऐसा अनुमान देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस में भी जो प्रीमियम है वो सस्ती हो सकती है। लगभग 50% का कम इंश्योरेंस पेमेंट अब आपको करना पड़ेगा, ऐसा मोदी सरकार ने कहा है। गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी था उसे 18% की जगह अब 5% या तो फिर 0 भी हो सकता है, जिसके चलते आपके जो इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम है वो काफ़ी हद तक घट सकता है। इसके चल के एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई देने को मिल रही है। जो हेल्थ इंश्योरेंस जो 20,000 का प्रीमियम के ऊपर आपको अराउंड 1,000 से लेकर 3,000 रुपये की बचत दिखाई देने को मिल पाएगी। और इसके चलते मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखाई देने को मिल सकता है और लोग ज़्यादा इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप कोई नया इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आप सितंबर तक वेट कर सकते हो। ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा धमाल देखने को मिला आज के दिन में। जीएसटी कम होने की वजह से जो ऑटो कंपनी के शेयर है वो रॉकेट बने हुए थे। हीरो मोटरकॉर्प का शेयर आज 8% ऊपर जाकर बंद हुआ, जबकि मारुति के शेयर ने 5% की तेज़ी दिखाई, जबकि अशोक लेलैंड ने Q1 का प्रॉफिट में 19% बढ़ाया है। ये यानी कि ऑटो सेक्टर में आज अच्छी खासी बूम दिखाई देने को मिल रही है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हो जैसे कि छोटी कार, मारुति ऑल्टो, टाटा टियागो, उस पर अब आपको 30,000 से लेकर 50,000 तक की बचत देखने को मिल रही है। अगर आप ऑटो स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आज या तो फिर निवेश किया होगा तो आज आपको प्रॉफिट दिखाई देने को मिल सकता है। अगर आप बाइक लेना चाहते हो या फिर कार लेना चाहते हो तो आप दिवाली के तक वेट कर सकते हो, क्योंकि दिवाली तक जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में गाड़ियाँ दिखाई देने को मिल सकती है, यानी कि आपकी अच्छी खासी बचत हो सकती है। अब सीमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। जो सीमेंट सेक्टर पे 28% का जीएसटी लगता था उसे घटाकर वो 18% में आ जाएगा, ऐसा मोदी सरकार का कहना है या तो फिर उनका प्लान है। तो कंपनी जैसे कि अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, उसके शेयर काफ़ी ज़्यादा आज हाई बने हुए थे, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में भी इस न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा था। अगर आप घर बनाने वाले हो तो एक बैग सीमेंट पर आपको 40 रुपये तक का फ़ायदा देखने को मिल सकता है और पूरा घर बनने के दौरान आपकी अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख तक की भी बचत हो सकती है इस सीमेंट प्राइस के घटने की वजह से। अब इस कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में अगर काम बढ़ेगा तो लेबर वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी कि नौकरियां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप 2026 में घर बनाना चाहते हो तो सीमेंट अभी से बुक कर लो, ताकि प्राइस बढ़ने से पहले आप सस्ते दामों पर आप सीमेंट को खरीद पाए।
एक नई स्कीम सरकार ने अभी अभी लॉन्च की हुई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। उसके चलते 18 से लेकर 25 साल के बीच में जो यूथ है वो प्राइवेट जॉब अगर पहली बार करेगा तो उसे 15,000 रुपीज़ मिलेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। अब जो लोग फ्रेशर है और फ्रेशर को पैसा मिलेगा इंटरव्यू के खर्चा, स्किल ट्रेनिंग भी में मिलने में भी मदद हो सकती है, जिसके चलते इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में देखने को मिल सकती है और युवाओं को अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। तो अगर आप या तो फिर आपका बेटा या बेटी 2025 में जॉब शुरू करेगा तो इस स्कीम का फॉर्म आप ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि पहली सैलरी उसकी 15,000 से ही शुरू होगी, ऐसा सरकार का कहना है। सेमीकंडक्टर में भी रिवॉल्यूशन आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंडिया में बनने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट में आने लगेगी और कंपनी जैसे कि ताइवान प्यूरिटिक या जिसे हम TWSE 6196 के नाम से भी जानते हैं, उसके शेयर में अराउंड 34% का ग्रोथ इस न्यूज़ के चलते दिखाई देने को मिला है। यानी कि मेड इन इंडिया की सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में आने वाली है। इस चिप के आने से क्या फ़ायदा होगा, तो चाइना से जो हम इंपोर्ट करने वाले चीज़ें हैं उसके दाम 10 से लेकर 15% तक गिर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि हमें मोबाइल, लैपटॉप ये सस्ते दाम पर मिल सकते हैं और ये प्रॉबेबली 2026 हो जाएगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो SBI, HDFC, PNB जैसे बैंक ने होम लोन इंटरेस्ट रेट घटाया है, जिससे EMI कम हो सकती है। अगस्त 2025 में बैंकों ने MCLR यानी कि जो लैंडिंग रेट है उसमें रिडक्शन अनाउंस किया हुआ है, जिससे EMI की जो ऑटोमेटिक लिंक लोन है उसमें कमी आ सकती है, यानी कि आपकी EMI सस्ती हो सकती है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो जो लोग लोन ले रखे हैं या तो फिर लोन ले रहे हैं, स्पेशली होम लोन जिन्होंने ले रखा है, उसकी EMI कम हो सकती है। मतलब कि जो आपका मंथली खर्चा है वो कम होगा और आपके पास ज़्यादा अमाउंट में सेविंग आपको दिखाई देगी, यानी आपके हाथ में स्पेंडिंग पावर मनी की बढ़ेगी, तो आप खर्चा करेंगे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और हमारा GDP देश का ऊपर जा सकता है। रुपीज़ को भी थोड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन जो US और इंडिया के बीच में ट्रेड डील अभी फंसी हुई है, उसके चलते अभी मार्केट में टेंशन बना हुआ है। जो रुपी जो है वो अराउंड 87.50 से लेकर 87.52 पर जाकर बंद हुआ, यानी कि $1 के मुकाबले आज इसका प्राइस ये रहा। पर ये जो टैरिफ वॉर है अगर जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो इंडिया के सेंसेक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पथल देखने को मिल सकती है। अगर रुपया जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा तो जो हम इंपोर्टेड चीज़ें मंगवाते हैं बाहर से, उस सभी चीज़ें की प्राइस बढ़ सकती है और इस टैरिफ के चलते हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस भी बाहर के देशों में बढ़ सकती है। तो इंडिया का सामान बेचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है और इसके चलते इंडिया के जो स्मॉल बिजनेस और एक्सपोर्टर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने को मिल सकता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।